जय हिंद। वेलकम है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्निंग विद एस्पिरेंट्स पे। हो सकता है, अच्छा सबसे पहले तो आपको हमारी वीडियोस रेगुलर मिल रही होंगी, और अगर नहीं मिल रही तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे लेकिन बेल आइकन को प्रेस नहीं किया होगा। तो आप एक बार बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना ताकि वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए और आपको पता चल जाए। ठीक है। उसके बाद में आप प्लेलिस्ट से वीडियो, आपको नंबर 1 से मैंने आपको पहली वीडियो में बोल दिया था कि आप किसी भी टॉपिक को पढ़ना है तो शुरुआत से पढ़ना। तो आप प्लेलिस्ट में जाके और फर्स्ट वीडियो से देखना। अगर आप बीच में क्लास अटेंड करोगे तो आप बिल्कुल नहीं समझ पाओगे, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए प्लेलिस्ट में जाके आप फर्स्ट वीडियो से पढ़ना। मेरी सब्जेक्ट का थंबनेल आपने देखा होगा, पॉलिटी का ए से जेड तक, उसका मतलब भी यही है। आप अगर बीच में आगे पढ़ोगे किसी भी सब्जेक्ट को, या आप एक बार अगर मूवी देखने जाते हो, अगर बीच में से मूवी देखते हैं तो क्या हुआ, कौन विलन था, कौन क्या था, समझ में नहीं आता। तो इसी तरह आप सब्जेक्ट्स को जीरो से पढ़ना अगर आपको सब्जेक्ट क्लियर करना हो तो। दूसरी बात, हमने एक बात पहले आपको बता दी थी कि हम एग्जाम के लिए नहीं, स्पेशल सब्जेक्ट क्लियर करवाने के लिए आपके बीच आए हैं। तो मेन टारगेट आपको सब्जेक्ट्स में एकदम जीरो लेवल से और 100 तक पढ़ाना है। इसलिए आप अच्छे से फर्स्ट वीडियो से देखना। और अब आते हैं अपने टॉपिक पे, अपनी सब्जेक्ट्स पे। तो पॉलिटी की क्लास अभी फर्स्ट वीडियो आपको नहीं आई, लेकिन आप पढ़ क्या रहे हो पॉलिटी के बारे में, शायद आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि हम पढ़ेंगे क्या। हम राजनीतिक विज्ञान पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, या भारतीय संविधान पढ़ेंगे, या राज व्यवस्था पढ़ेंगे। या आप पिछली वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। और अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आप खुद बता दोगे हम आगे पढ़ेंगे क्या, भारतीय संविधान पढ़ेंगे या राजनीतिक विज्ञान पढ़ेंगे। ठीक है। तो एक बार पहली वीडियो जरूर देखना। उसके बाद आज की वीडियो मैं बहुत बार यूट्यूब पे बहुत सर्च किया, और इस बात के लिए आप एक ध्यान रखना, हमारा चैनल है लर्निंग विद एस्पिरेंट्स, यानी कि हम खुद एस्पिरेंट्स है। तो इस बात के लिए मैंने एक चीज नोटिस की है कि स्टूडेंट सबसे ज्यादा इस बात पे कंफ्यूजन है कि नोट्स कैसे बनाने हैं। टीचर्स आपको बोल देंगे नोट्स बनाने के लिए आप 2-3 कलर पेन यूज कीजिए, जैसे रेड से हमने वो हेडिंग लिख दी, उसके बाद में हमने नोट्स तैयार कर दिए। लेकिन आप कलर पेन यूज कर लीजिए, नोट्स का हो गया, आपको लगता है हो गया, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। आप नोट्स तैयार किस तरह करेंगे या आप इस वीडियो में अच्छे से समझ जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ नोट्स कैसे तैयार करने हैं। आप अगर 10th की एग्जाम या 12th की एग्जाम दे रहे हो तो हो सकता है आप बिना नोट्स के कंप्लीट कर लो। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो या कोई बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि यूपीएससी मेंस वगैरह लिखना है आपको या प्री लिखना है, तो आपको एकदम लिखने का तरीका आना चाहिए। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिनमें सब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आंसर आते हैं, उनमें भी आपको एकदम शॉर्ट एंड स्वीट नोट तैयार रहने चाहिए। इसलिए नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ नोट्स किस तरह बनाने हैं। सबसे पहले देखिए, नोट्स 2 तरीके से बनाने हैं आपको। सबसे पहले अगर आप एक बुक में कंप्लीट नोट बनाने ना, जैसे अपन जो पढ़ेंगे पॉलिटी पढ़ेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा उसमें किस तरह बनाने एक बुक में। तो मैं जैसे कि बता रहा था आपको कि नोट्स बनाने के 2 तरीके हैं। या तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, मार्केट से ब्लैंक पेपर लीजिए, जो व्हाइट पेपर आते हैं ना, ब्लैंक पेपर, या तो वो लीजिए। उसमें आप क्या कीजिए, जैसे कि आप किसी भी सब्जेक्ट्स के टॉपिक डिसाइड कीजिए। जैसे किसी सब्जेक्ट के 8 या 10 टॉपिक है, तो पर जैसे एक टॉपिक के लिए 3 या 4 पेजों में आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। तो टॉपिक वाइज अलग अलग नोट्स तैयार कीजिए, और जो फोल्डर आते हैं ना, आप वो फोल्डरों के साथ उनको अलग अलग अटैच करके जोड़ के रखिए, ताकि उससे क्या आप नोट्स एक बार तैयार कीजिए, और जो आने वाली जो आपकी दूसरी एग्जाम्स हो उसमें आप ये देखना कि अभी सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं। तो आप जो टॉपिक हैं उन टॉपिकों को वापस सिर्फ उनको आपको पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद में दूसरा तरीका, आप सब्जेक्ट्स में जैसे एक बुक में नोट्स बनाते हैं, उसमें आपको क्या करना है, आप देखना नोटबुक के फर्स्ट पेज में जो इंडेक्स वाला पेज आता है ना, उसमें इंडेक्स, जैसे कि सपोज ये मेरी नोटबुक का फर्स्ट पेज है, तो आपको सबसे पहले इंडेक्स में आपने देखा होगा सबसे पहले 1 लाइन आती है। ठीक है। उसमें आपको सबसे पहले नंबर 1 टॉपिक है, तो आपको फर्स्ट वाले टॉपिक पे क्या करना है, फर्स्ट नंबर लगाया। उसके बाद में आपको यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखना है। ठीक है। मैं अपने थंबनेल में आपको टॉपिक का नाम बताऊंगा और आपको वही लिखना है। ठीक है। टॉपिक का नाम लिखा, उसके बाद में इंडेक्स का जो दूसरा कॉलम आता है, उस कॉलम में 3-4 कॉलम बनाने हैं आपको। ठीक है। नोट्स आपको रिवाइज तो टाइम टू टाइम करना ही है। उसमें क्या करना है, आपको टॉपिक का नाम लिखा,
उसके बाद में आप इसमें ये कॉलम क्यों बनाने हैं, इसमें आप सबसे पहले जैसे कि आपने नोट्स तैयार कर लिए और एक बार उनको रिवीजन किया, तो आप हमेशा उनको टिक करके रखो कि एक बार रिवीजन हुआ है, ठीक है। सेकंड बार अगर आपने रिवीजन किया उसको, तो सेकंड बार उसको टिक होना चाहिए। तो कम से कम 4 या 5 बार तो ऐसे होना चाहिए आपके वो सब्जेक्ट्स में वो कंप्लीट रिवीजन होना चाहिए। ये अपने सब्जेक्ट का पॉलिटी पढ़ाएंगे उसमें ध्यान रखना, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और नोट्स से आपको क्या पिछला टॉपिक आप भूलोगे नहीं, और आपको पता है सब्जेक्ट्स का एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ होता है। उसके बाद में जैसे कि हम ये तैयार करते हैं, ये फर्स्ट पेज का जो इंडेक्स का है उसको तैयार करते हैं। जैसे जैसे टॉपिक, सेकंड टॉपिक, थर्ड, 4, 5, जैसे जैसे आपके टॉपिक क्लियर होते जाते हैं वैसे वैसे आपको टॉपिक लिखना है और उसके बाद में मार्क करना है, ठीक है। अगर आप एक कंप्लीट मार्क करते हो और तो इसका मतलब आपने कंप्लीट रिवीजन किया है। इस तरह तो आपको कंप्लीट रिवीजन करना ही है। उसके बाद में अब चलो ये तो इंडेक्स का हो गया फॉर्मेट। अब सेकंड फॉर्मेट में आपको बताता हूं कि जैसे अंदर जैसे हम जब नोट्स तैयार करेंगे किसी टॉपिक के, वहां क्या करना है। और ये तो आपको पता ही है कि कलर्ड पेन तो यूज करने ही है। तो मैं आपको अब अंदर बताता हूं कि जैसे कि अब किसी भी टॉपिक को तैयार कर रहे हैं उसके अंदर से नोट्स कैसे तैयार करने हैं। उसके लिए आप सबसे पहले देखिए जो फर्स्ट पेज है वहां आपको मेन टॉपिक लिखना ही है। मेन तो आपका टॉपिक फर्स्ट पेज के ऊपर ही ऊपर वहां तो लिखना ही है। उसके बाद में आप जो इसको एक अलग जैसे रेड पेन से या किसी अलग पेन से लिखना है और अच्छे से थोड़ा बड़ा लिखना है, ठीक है। उसके बाद में आप जैसे कोई भी टॉपिक, जैसे अपन पॉलिटी का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक इतिहास, या भारत मतलब जो संविधान अपना संविधान का निर्माण हुआ था तो उसका संवैधानिक संदर्भ में अंग्रेजों के आगमन के समय, ठीक है। तो आपको जैसे टॉपिक हो गया भारत का संवैधानिक इतिहास, वो आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद में तो आपको क्या करना है, मेन पॉइंट लिखा, ठीक है। मेन पॉइंट के ये भी अलग पेन से लिखना है आपको। उसके बाद में आपको अपने शॉर्ट, ये आपको जो जो नोट्स लिखाए जाएंगे एक तो आपको अवेलेबल भी होंगे पीडीएफ फाइल में टेलीग्राम चैनल पे, और आप जब बोर्ड में पढ़ाए उस टाइम भी आपको ये लिखने हैं, ठीक है। मेन पॉइंट ये लिख लिया। उसके बाद तो आपको ये ब्लैंक पेज छोड़ना है, इसके नीचे टॉपिक के नीचे ब्लैंक पेज छोड़ना है। वो क्यों, क्योंकि आपको पता है जैसे कि हम पॉलिटी पढ़े हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़े वो मतलब करंट से अपडेट करके पढ़ना है उसको। और जैसे पॉलिटी में तो आपको पता है आए दिन बहुत संविधान में संशोधन होते रहते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ ऐड होता रहता है, तो करंट में जो भी है वो आपको उसके नीचे ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद में जैसे आपका एक टॉपिक होता है सेम, उसके बाद में आप सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर लीजिए। सेकंड थर्ड हम पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे उसको, सेकंड थर्ड फोर्थ उसको डिवाइड करते पढ़ते रहिए। जैसे ही आपका ये क्लियर होता है तो सेकंड एक पेज लास्ट में भी आपको 2 पेज छोड़ने, लगभग 1 या 2 पेज छोड़ के फिर लिखना है। फिर सेकंड टॉपिक आपका स्टार्ट होता है सेकंड पॉइंट। ये सेकंड पॉइंट वो होगा जो इंडेक्स का सेकंड पॉइंट होगा, इंडेक्स का थर्ड पॉइंट ये थर्ड पॉइंट होगा, ठीक है। और उसके बाद में मैंने आपको बताया था, मैं लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए ये नोट्स तो बना लेंगे लेकिन ये क्या थोड़े बड़े हो जाएंगे। तो एग्जाम के टाइम क्या होता है, इतना प्रेशर होता है कि नोट्स को मतलब कंप्लीट नोट्स को रिवाइज करने में बहुत ज्यादा वो आती है मुश्किल, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट्स के नोट्स थोड़ी होते हैं, बहुत सारी सब्जेक्ट्स के नोट्स होंगे। तो आपको उस टाइम क्या करना है, एग्जाम से पहले आप जैसे जैसे नोट्स को क्लियर करते रहोगे उस टाइम आपको क्या करना है। अच्छा, नोट्स पढ़ते टाइम ये ध्यान रखना, पहली बार जब भी नोट्स पढ़ते हैं तो जो बिगनर्स स्टूडेंट है वो तो मतलब ये करेंगे कि जो पहली बार अंडरलाइन में पेंसिल या पेन लेके बैठ जाएंगे और पूरे पेज में ए से लेके जेड तक उसके नीचे खींच के अंडरलाइन पूरे वो कलरफुल कर देते हैं। तो ऐसा तो करना नहीं है। फर्स्ट टाइम आपको पेंसिल से अंडरलाइन करनी है फर्स्ट टाइम तो, और आपको पता है पेंसिल से अंडरलाइन करनी है तो आपको पता है फर्स्ट टाइम में ऐसा लगता है कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है जो है, तो वो पूरी कॉपी को अंडरलाइन कर देते हैं। एक तो ये नहीं करना, वो छोड़ते ही 2 शब्द हैं, या तो वो छोड़ेंगे बीच का और शब्द या तथा, ठीक है, इन दोनों को छोड़ के वो सबको अंडरलाइन कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम पेंसिल से अंडरलाइन करनी है, सेकंड टाइम आपको क्या करना है, सेकंड बार आपको पेन से अंडरलाइन कर लेना है, और थर्ड बार जब इंपॉर्टेंट रहेगा तो आप हाइलाइटर का यूज कीजिएगा उनको पढ़ते टाइम, रिवीजन करते टाइम। तो अब आपको मैं बता रहा था जो एग्जाम के टाइम पे इनका बहुत बर्डन होता है बहुत सब्जेक्ट्स का। उस समय क्या करना है आपको, जैसे कि जो भी नोट्स तैयार किए ना उनका मैंने बताया था आपको पीछे 1 या 2 पेज का ब्लैंक छोड़ना है।
आपको जब तक आप रिवाइज करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो आपको पहले से ही याद हो रहेगा, लेकिन उसके बाद में आपको लगता है कि जैसे उनका आपको शॉर्ट ट्रिक निकालनी है, शॉर्ट बातें निकालनी है, आपको वो एक वर्ड निकालना है पूरे नोट्स में, पूरे टॉपिक में से, और वो वर्ड याद करते ही आपको पूरा टॉपिक याद आ जाना चाहिए। तो इस तरह लास्ट के उन 2 पेजों में क्या करना है आपको, शॉर्ट से, अब आप 2 पेजों के अलावा एक छोटा सा अलग से रजिस्टर भी ले सकते हैं, उसमें आप बिल्कुल ही शॉर्ट नोट्स बनाइए जो एग्जाम के टाइम में रिवीजन करना है। एग्जाम से पहले तो कंप्लीट नोट्स का रिवीजन करना है आपको, ठीक है। तो ये चीज नोट्स बनाने टाइम ये चीज ध्यान रखनी है। बाकी आपको ये तो है ही, कलर्स का यूज लेना है, कलर्स वाले पेन का, ठीक है। तो और मेन बात आपको पता है नोट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, और हमारा चैनल पहले ही हमने बताया था ये बिगनर्स के लिए है, जो पहली बार जो स्टूडेंट्स पढ़ने आ रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वो इसलिए रहेगा, सबसे बड़ी समस्या उनको यही रहती है कि नोट्स कैसे बनाएं, या तो पेज लेंगे और स्टार्ट कर देते हैं ए से लेके जेड तक के, चलो भैया हो गए नोट्स। ऐसा नहीं करना है, एकदम प्रॉपर तरीके से उनको वो करना है ताकि आसानी से याद हो सके। और कई स्टूडेंट तो पीडीएफ फाइल से नोट्स कर लेते हैं, देखिए पीडीएफ फाइल से ऐसे तो अच्छा है, लेकिन कई स्टूडेंट्स को क्या है तो कंप्यूटर या उसमें मोबाइल स्क्रीन में नोट्स पढ़ते हैं तो वो कंफर्ट नहीं होता। तो खुद के हाथ के लिखे नोट्स सबसे बेटर रहते हैं। तो आप पढ़ते टाइम नोट्स जरूर बनाने हैं आपको, चाहे आप छोटे बनाओ चाहे बड़े। और एग्जाम के टाइम क्या, रिवीजन करने में 3 या 4 महीने बाद अगर आपके एग्जाम है तो रिवीजन करने में आपको आसानी रहेगी। इसलिए आप जैसे मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको मेरे टॉपिक में तो या मेरी सब्जेक्ट में तो स्पेशल नोट्स बनानी है। तो मैं आपको बताया था कि जो हमारा चैनल है वो बिगनर्स या न्यू स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है। वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है, हम क्या छोटी छोटी उन बातों को बताएंगे जो आपको डेली लाइफ में या हर चीज़ में पढ़ने में आसानी होगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और इसको शेयर जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।